गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सकारात्मक मनोविज्ञान के नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये नया टॉपिक हमारा सद्गुण एवं चरित्र की शक्तियां। इस चैप्टर में कई पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो है मानव शक्तियों का वर्गीकरण एवं मापक। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सद्गुण एवं चरित्र की शक्तियां। कार्ल मैनेजर ने 1963 जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध मर्निगार क्लिनिक बनाने में सहायता की, इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रवीण पेशेवरों को निदान, रोकथाम और मानसिक बीमारी का उपचार करने के तरीकों को बदलने का प्रयास किया। स्वयं मिशन का अंग होने से उन्होंने चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने निदानात्मक व्यवस्था डायग्नोस्टिक सिस्टम को विकसित करने का प्रयास किया जो अवस्थाओं और स्थितियों के बजाय जीवन प्रक्रियाओं को विकसित करने में सहायक बने। उन्होंने जीवन वृत्ति के शानदार अभिव्यक्ति की याद दिलाकर एक शक्ति बताया। ये शक्तियां विशेषकर अच्छे रहने की आशा, विश्वास और प्यार है। आज सकारात्मक मनोविज्ञान मानव शक्तियों को समझने, जानने एवं उनको मापन करने के लिए प्रयासरत है। इसमें लिनले एवं हरिगठन ने 2006 में मैनेजर के विचार मानव शक्तियों को मापने में बहुत लंबा रास्ता तय किया। इन्होंने शक्ति को उस भावना, विचार व व्यवहार करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है जो उच्च मूल्य युक्त परिणामों को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने को प्रोत्साहित करे। 21वीं सदी में रोगों के दो वर्गीकरण को पूरी दुनिया में स्वीकृति मिली है। फर्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1992 का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICD, जिसमें मानसिक रोगों का एक औपचारिक वर्गीकरण बताया गया है। इसके बाद दूसरा किया गया अमेरिकन मनोचिकित्सा संगठन ICS में सभी रोगों का वर्गीकरण है, इसलिए यह DSM से बड़ा है। अमेरिकन मनोचिकित्सा संगठन में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कहा गया है। DSM ICS में सभी रोगों का वर्गीकरण है, इसलिए यह DSM से व्यापक है। DSM में केवल मानसिक रोगों का वर्गीकरण है, लेकिन शक्तियों एवं सकारात्मक परिणामों के बारे में विश्वव्यापी एक भी वर्गीकरण नहीं है जिसको विश्व स्तर पर स्वीकृति मिली हो। सकारात्मकता के संदर्भ में सद्गुणों व शक्तियों के कुछ मापदंड बनाए गए, इनमें कुछ संशोधन किए गए और इस तरह लोगों की सोच में भी परिवर्तन देखे गए। ये माना जाने लगा कि मनोवैज्ञानिकों को मानव व्यवहार को पूर्ण रूप से समझने के लिए व्यक्तियों के जीवन में चरित्र व नैतिकता के विभिन्न पक्षों को समझना, जानना आवश्यक है। अच्छे जीवन का अर्थ सद्गुणों एवं शक्तियों में सह संबंध है, इसलिए मनोविज्ञान में सद्गुणों व शक्तियों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया गया है।
उसके बाद आता है मानव शक्तियों का वर्गीकरण एवं मापन। जैसे जैसे संस्कृति में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे समाज के सद्गुणों व शक्तियों का प्रभाव भी प्रभावित होता है। संस्कृति में परिवर्तन के साथ साथ मापन यंत्रों को भी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। मानव शक्तियों के मापने के 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं। फर्स्ट है क्लिफ्टन का शक्ति खोजक, दूसरा है शक्तियों के सक्रिय मूल्यों का वर्गीकरण और तीसरा है सर्च इंस्टीट्यूट के 40 विकासात्मक गुण। आज हम कर रहे हैं क्लिफ्टन का शक्ति खोजक। लगभग 50 वर्ष तक के अपने कैरियर अनुभव चयन अनुसंधान के क्षेत्र में बर्किंघम एवं क्लिफ्टन 2001 ने ग्लैब संगठन के साथ मिलकर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों पर सफलतापूर्वक अध्ययन किया। शक्ति खोजक एक प्रकार का व्यक्तित्व मूल्यांकन का परीक्षण है। शक्ति खोजक एक आत्म सहायक पुस्तक है जो 2001 में प्रकाशित हुई और डोनाल्ड क्लिफ द्वारा लिखी गई। शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों पर सफलतापूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने एक साधारण प्रश्न पर सफलता का विश्लेषण किया। क्या होगा यदि हम अध्ययन करें कि लोगों के लिए क्या सही है? और उन्होंने स्पष्टता 2 धारणाओं पर ध्यान केंद्रित किया और 2 धारणाओं को केंद्र बिंदु पर रखा। फर्स्ट है, उनके अनुसार प्रतिभाओं का स्पष्टता अध्ययन किया जा सकता है। होजिस व क्लिफ्टन 2004। इन्होंने प्रतिभा को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रतिभा विचारों, भावनाओं या व्यवहार का एक ऐसा स्वाभाविक आवृत्ति प्रारूप है जो जल्दी सीखा जा सकता है और इससे संतुष्टि भी प्राप्त होती है। उन्होंने आगे बताया कि यह प्रारूप पुनः स्थापित किया जा सकता है। प्रतिभा को महत्व देते हुए बताया कि जीवन के अनुभव में प्रतिभा प्रदर्शित होती है, जिससे व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। उन्होंने इस प्रारूप को गुणों को, कच्चे माल को, सामान्य स्वस्थ विकास तथा सफल बचपन और किशोरावस्था के अनुभवों को उत्पादों के रूप में माना। इसी तरह क्लिफ्टन ने प्रतिभा को विस्तार के रूप में शक्तियों को देखा। क्लिफ्टन के अनुसार शक्तियां प्रत्यय प्रतिभा को ज्ञान व कौशल से जोड़ता है, जिसे एक योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्लिफ्टन ने व्यक्तिगत प्रतिभाओं, ताकत और विश्लेषणात्मक दूसरा जो इन्होंने दिया था धारणा, वो है क्लिफ्टन ने व्यक्तिगत प्रतिभाओं, ताकत और विश्लेषणात्मक बुद्धि के साथ मिलकर सफलता प्राप्त करने की सफलता पर विचार किया। इन मान्यताओं के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि सैकड़ों व्यक्तिगत प्रतिभाएं इन साक्षात्कारों के विकास के दौरान क्लिफ्टन और उनके सहयोगियों ने एक व्यक्ति की निर्धारित भूमिकाओं की जांच की और सैकड़ों व्यक्तिगत प्रतिभाओं को पहचाना जो कार्य व शिक्षा में सफलताओं के बारे में भविष्यवाणी कर सके। उन्होंने इन प्रतिभाओं को पता लगाने के लिए अर्ध संरचित साक्षात्कार किए। ये साक्षात्कार सकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। क्लिफ्टन और उनके साथियों ने इन साक्षात्कारों से हुए आंकड़ों से लगभग 3 दर्जन प्रतिभाओं के मूल विषय खोजे। गैल्प और क्लिफ्टन शक्ति खोजक में 34 विषय दिए गए।